नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। आज बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। लास्ट रील में मैं आपको प्रॉमिस किया था कि एडवांस टैक्स क्या है, क्यों दिया जाता है, नहीं देने से क्या नुकसान है और देने से फ़ायदा क्या। नमस्कार, मैं हूं डी साहू। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, एडवांस टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम लोगों को आईटीआर फाइलिंग करने के समय जो टैक्स निकलता है उसी को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। टैक्स दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वो दूसरा टॉपिक है। इस वीडियो में वो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज समझते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है। एडवांस टैक्स मान लीजिए ये डायरेक्ट टैक्स है जो आपको ईयर एंडिंग के बाद आईटीआर फाइलिंग के समय देना पड़ता था, उसको आप इक्वली 4 इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके देने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है, जिसके कारण आपको एक इंटरेस्ट से बचत मिल जाएगा। तो एडवांस टैक्स ये एक डायरेक्ट टैक्स है जिसका टैक्सेबल इनकम है और स्लैब एक्सीड कर रहा है। स्लैब के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकार रहना पड़ेगा कि ये टैक्स स्लैब क्या होता है। अलग अलग कैटेगरी का टैक्स रेट अलग अलग होता है। ये होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्यों दिया जाता है, एडवांस टैक्स देने का कारण क्या है। देखिए, मान लीजिए मेरा 1,00,000 रुपये का टैक्स बनता है। मैं उसको मुझे पता चल गया कि मेरा 1,00,000 रुपये का टैक्स है, तो मुझे हर क्वार्टर का 15 तारीख को, जून 15, सितंबर 15, दिसंबर 15 और मार्च 15, मुझे 25-25 हज़ार करके देने से जब मुझे आईटीआर फाइलिंग करना पड़ेगा तब मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और मुझे ये पता चल गया कि मेरा 1,00,000 रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन मैं एडवांस टैक्स दिया ही नहीं हूँ। तो होगा क्या नतीजा कि जब मैं आईटीआर फाइल करूँगा तो मेरा 1,00,000 रुपये के टैक्स में जो टैक्स दिया गया है एज ए एडवांस, वो लेस होने के बाद डिफरेंट जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो ये देने से इंटरेस्ट आपको लगेगा नहीं देने से आपको इंटरेस्ट भारी भरकम लग जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स में आपका इंटरेस्ट रेट होता है 18% पर एनम। तो जो कि एक ह्यूज टैक्स रेट हो जाता है। तो यही इंटरेस्ट से बचने के लिए आपको एडवांस टैक्स देना ज़रूरी है। और एडवांस टैक्स सबको देना ज़रूरी नहीं है। जिसका टैक्स 10,000 से ज़्यादा निकलता है वो एडवांस टैक्स को देना शुरू करना चाहिए। जनरली आपको आपका इनकम है, टैक्स बनता है, आपको तो देना ही पड़ेगा। तो जब देना ही पड़ेगा तो आप इक्वली 4 इंस्टॉलमेंट में हर क्वार्टर में उसको 4 भाग करके हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा देने में तकलीफ क्या है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया है। अब देखिए, इसमें गवर्नमेंट का भी एक पर्पज़ रहता है। पर्पज़ ये है कि वो हर क्वार्टर में एक रेवेन्यू टैक्स पेयर से कलेक्ट कर लेता है, ताकि क्या हो कि वो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दूसरा खर्चा वगैरह जो भी हो, उसी को वो इन्वेस्ट करता है, उसी को लगा लेता है। और आप कोई टैक्स आप एक बार दे देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो, देखिए दूसरा चीज़ ये कि ये आप एडवांस टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्सेबल नहीं होगा तो आपको पैसा चला जाएगा, वैसे नहीं है। आपका आईटीआर फाइलिंग के समय जब आपका टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट वो ज़ीरो भी हो सकता है, टैक्स इनकम, तो उसमें आपका जो दिया हुआ पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए एडवांस टैक्स एक सिस्टम है जो आपको इंटरेस्ट से बचाता है। जिसका इनकम अच्छा है और टैक्सेबल में आता है, टैक्स दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 18% टैक्स इंटरेस्ट देने से अच्छा है आप एडवांस टैक्स हर क्वार्टर में देते रहिए। ध्यान रखिएगा, ये 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च इसी तरह दिया जाता है। आशा करता हूँ कि एडवांस टैक्स के बारे में मैं आपको समझा पाया हूँ, और एडवांस टैक्स देने से क्या फ़ायदा है, नहीं देने से क्या नुकसान है, ये भी मैं आपको समझा पाया हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहिए
और मैं इसी तरह टैक्स रिलेटेड, लॉ रिलेटेड वीडियो आप लोगों को बताता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।